बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक तो हम बात करेंगे जो इस टाइम पूरे पंजाब में स्मोक की सूरत हाल है, उसका जो लेटेस्ट इस टाइम मामलात सामने आए हैं, कुछ उसके बारे में आपको बताएंगे और कुछ जो सियासत में स्मोक छाई हुई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। पीटीआई का जो एहतजाज होने जा रहा है, जो फाइनल कॉल दे दी गई है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट्स हैं, वो आपको बताते हैं। और आखिर में नाज़रीन, हुकूमत की जो गुड गवर्नेंस है उसके मामलात हैं वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से हुकूमती जो नीचे मशीनरी है वो बिल्कुल ही इस टाइम जो है वो बिल्कुल मफलूज नज़र आती है। कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ जिसे कहें कि लुक बिजी डू नथिंग वाला मामला है कि सिर्फ आनिया जानी अफसरान की नज़र आती हैं, बाकी जो प्रैक्टिकली लोगों के मामलात हैं, मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त नाज़रीन पूरा पंजाब तकरीबन जो सा है वो स्मोक की जद में है। गुज़श्ता 14-15 दिन गुजर चुके हैं इस स्मोक को, और ख़ुसूसन अगर पंजाब में ये बहुत ज़्यादा है। लाहौर उसका सबसे ज़्यादा शिकार है और बताया जाता है नाज़रीन, जो एक रिपोर्ट सामने आई है, जो इंकशाफ सामने आया कि गुज़श्ता जो नवंबर के 14 दिन गुजरे हैं उनमें तकरीबन 7 लाख अफराद जो से हैं वो सांस की बीमारियों में जो से मुब्तला हुए हैं और 25,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो अस्पताल लाया गया है इन्हीं बीमारियों की वजह से। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस सूरत हाल जो सी है ये नज़र आ रही है नाज़रीन पंजाब के अंदर। और अभी ये भी खबर बताई जा रही है नाज़रीन, अभी कंफर्मेशन नहीं है, हुकूमत की जानिब से फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से मुमकिन है कि फ़ैसला किया जाए कि तालीमी इदारे जो कि सवार को शायद खुलने थे उसको मज़ीद एक हफ़्ता बंद रखा जाएगा। ये बातें भी जो सी हैं सरकारी ज़राए से हम तक पहुँची हैं। इसकी कंफर्मेशन उसी वक्त होगी कि जब ये फ़ैसला होगा और इसका नोटिफिकेशन सामने आएगा। तो ये नाज़रीन अभी आपको बता रहे हैं कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है स्मोक की और ये कंट्रोल नहीं हो रही, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है नाज़रीन। ये हर साल ही होती है और हमने ये देखा है कि हर आने वाले साल के अंदर जो है इसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता है। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि इसके हवाले से कोई मनसूबाबंदी नहीं की जाती, इसके तदारक के हवाले से कोई स्टेप्स नहीं उठाए जाते, और जब सर के ऊपर पड़ती है तो फिर जो है वो नज़र आता है कि मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर ऐसे ही फैसले होते हैं जो सिर्फ वक्ती फैसले होते हैं, जैसे कि आप स्कूल बंद कर दें, मार्केट्स बंद कर दें और ट्रैफिक के हवाले से जो है वो आप सड़कें बंद कर दें। तो ये फैसले सिर्फ हमें नज़र आते हैं, कोई अमली इकदाम जो है हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आता। और ख़ास तौर पर ये मौजूदा हुकूमत ने इसको बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया था, जबकि उनको अंदाज़ा था, उनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया जाता होगा कि ये मौसम आ रहा है और इसमें स्मोक जो सी है ये एक दफ़ा फिर बहुत मुश्किलात जो सी है वो लेकर आएगी। लेकिन माजरत के साथ हुकूमत ने इसके हवाले से कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए, कोई नज़र नहीं आए कि जिससे ये मामला जो से इनसे निपटा जाता। वही हुआ कि जब ये सर पर पड़ गई और पूरा पंजाब स्मोक की जद में आ गया तो उस वक्त सिर्फ यही फैसले किए गए कि आप तालीमी इदारे बंद कर दें और साथ आप मार्केटें बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें। इस हद तक जो सा ये हुकूमत का अमली इकदाम आपको नज़र आता है। वैसे बताया जा रहा है कि हुकूमत के आला जो ओहदेदार हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और ख़ुद जो मिनिस्टर हैं माहौलियात की, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या फ़ैसले होंगे और क्या इकदाम उठाए जाएंगे, ये बदकिस्मती है, ये नॉन सीरियसनेस की इंतहा है कि जब पूरा पंजाब जो है वो इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर मुब्तला है, आवाम बीमार हो रही है, लाखों के हिसाब से लोग मरीज़ बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जो आला शख्सियात हैं वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद रही हैं। तो ये नाज़रीन स्मोक की सूरत हाल पंजाब के अंदर है। इससे हटकर अगर हम यही सियासत के हवाले से जो सियासी सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें भी एक स्मोक छाई हुई है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो नाज़रीन पीटीआई की जानिब से जो है वो फाइनल कॉल जो सी है वो दी गई है एहतजाज की 24 नवंबर को, और यानी कि बानी पीटीआई की जानिब से ये कॉल दी गई है। और अभी अभी हमें जो पीटीआई के ज़राए ने ये हमें बताया है
कि इस वक्त तमाम जितने भी पंजाब के भी जितने भी ओहदेदारान हैं, पीएस MNAs हैं, वो सारे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवाना है और आज वहाँ पर इसी हवाले से एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसके हवाले से भी अभी ये कन्फर्मेशन नहीं की जा रही, नहीं बताया जा रहा कि आया इस मीटिंग को बुशरा बीबी हेड करेंगी या अमीन गंडापुर साहब जो उनसे इसकी सरबराही करेंगे। लेकिन बहरहाल ये कन्फर्मेशन हमें बताई गई है कि हमारे यहाँ जनूबी पंजाब के भी जितने भी PTI के ओहदेदारान हैं, जो MNA PS हैं, वो पेशावर की तरफ रवा दवा हैं और वो बता रहे थे हमें, PTI के एक साबिक जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया कि वो भी तकरीबन इस वक्त पेशावर के करीब पहुंच चुके हैं और बाकी भी जितने हमारे ओहदेदारान हैं और हमारे MNA PS हैं वो भी सारे पेशावर जो उनसे वो या पहुंच गए होंगे या पहुंच रहे होंगे। और आज जो उनसे ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो 24 नवंबर जो फाइनल कॉल है, जो कि बताया जा रहा है कि अब इसमें PTI जो उनसे है वो अपना पूरा जोर लगाएगी, पूरी पावर जो उनसे इसके ऊपर सर्व करेगी और उसका एजेंडा जो है वो एक तो साफ जाहिर है कि बानी PTI की रिहाई का बताया जा रहा है और दूसरा एजेंडा नाजरीन जो है वो कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक जो है ये एहतजाज जारी रखा जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्या फैसले आज की मीटिंग में होते हैं और क्या जो उनकी स्ट्रेटजी इस हवाले से PTI बनाती है, क्योंकि पिछला जो उनका एक आखिरी एहतजाज हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन अली गंडापुर साहब जो उनसे अचानक मंजर आम से गायब हो गए और तकरीबन 24 घंटे वो मंजर आम से गायब रहे और फिर अचानक ही असम्बली के इजलास में वो जाहिर हो गए थे। तो उस इवेंट की वजह से जो कारकुनान है PTI के उनमें बड़ी मायूसी थी कि उनकी सरबराही करने वाले जो उनसे लीडर थे वो उनको वहीं पर ही इस्लामाबाद में डी चौक में छोड़कर वो वहाँ से गायब हो गए थे। वो चीज़ अभी तक जो उनसी है वो कारकुनों को भी नहीं भूली और एक थोड़ी सी मायूसी का अंसर लाजमी बात होगा। कुछ खदशात अभी भी इस कॉल के हवाले से है और कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि ये भी कोई हतमी नहीं है कि 24 नवंबर को लाजमी ये जो उनसी एहतजाजी जो कॉल है इसके ऊपर पूरा अमल दरामद हो। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर कोई बीच का कोई जैसे बैकडोर से जो मामला चल रहे हैं उसमें कोई ऐसा रास्ता निकल आया, कोई ऐसी इनको मजीद कोई इनके साथ बातचीत हुई, कोई यकीन दहानी हुई, तो हो सकता है कि ये कॉल जो उनसी है इसको मजीद आगे भी कर दिया जाए। यानी कि एक यू टर्न का जो इम्कान है इस हवाले से वो अभी भी जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा देखते हैं नाज़रीन, एक तो आज की मीटिंग जो होगी जो पेशावर में होने जा रही है और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान से ही जितने भी PTI के ओहदेदारान और MNA MPs है सारों को वहाँ पर तलब किया गया है, जिससे लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो उनसे ये फैसले किए जाएंगे और बड़े ही अहम फैसले इस मीटिंग के अंदर जो उनसे हैं वो किए जाएंगे और वो बहुत जल्द जो उनसे आज के दिन में ही ये चीज़ सामने आ जाएगी कि PTI क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटजी अपना रही है और किस तरीके से वो हुकूमती मशीनरी को जो उनसे है वो फेस करेगी और ये गिरफ्तारियों से कैसे बचेगी, कंटेनर्स का मुकाबला कैसे करेगी। तो ये सारा कुछ जो उनसा है ये डेफिनेटली आज की मीटिंग में ये तय होगा। इसमें टास्क भी दिए जाएंगे, तमाम MNA MPs को टास्क दिए जाएंगे, तमाम ओहदेदारों को टास्क दिए जाएंगे कि कितनी कितनी पब्लिक जो उनसी है वो उन्होंने लेकर निकलनी है। तो ये सारे मामला नाजरीन ये बहुत जल्द जो उनसे हैं ये वाजे हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि PTI वाकई ही जो उनसा एहतजाज करने जा रही है या अभी सिर्फ एक प्रेशर के तौर के ऊपर इस स्ट्रेटजी को अपनाया गया है, ये कॉल दी गई है। ये सब कुछ अगले चंद रोज़ के अंदर जो है वो मालूम हो जाएगा। बहरहाल अभी कोई बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से रद्दअमल नज़र नहीं आ रहा। ज़िलों की सतह के ऊपर कोई ख़ास पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ और इसके ऊपर जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं हो रही। नहीं तो जब भी इस तरह की कॉल PTI देती है तो फौरी तौर पर आला सतही मीटिंग्स जो उनसी है वो
डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर शुरू हो जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं, डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं, उनकी मीटिंग्स शुरू हो जाती है और उसमें फिर जो है वो एक किस्म की स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि इस को नाकाम, इस एहतजाज को जो है नाकाम बनाने के लिए, इस स्ट्राइक को नाकाम बनाने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने हैं। और उसी में गिरफ्तारियों के भी फैसले होते हैं और उसी में लोगों को पकड़कर, कारकुनान को पकड़कर नज़रबंद भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं नाज़रीन, अभी हमें कोई जिसे कहें कि होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिससे ये लग रहा है कि अभी हुकूमत भी को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी फोकस किए हुए नहीं है। और देखते हैं कि ये कब तक इसको जो है फाइनल किया जाता है। आया पीटीआई जब इसको बिल्कुल फाइनल कर लेगी उसके बाद कोई रद्दअमल हुकूमत की जानिब से शुरू होगा, या हुकूमत अचानक ही जो है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी और ये पकड़ धकड़ का मामला जो है ये शुरू हो जाएगा। तो ये नाजरीन थी कुछ थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के बारे में आपको हमने बताया। और आखिर में नाजरीन हम बात करते हैं कुछ गुड गवर्नेंस के हवाले से। जैसा कि आपको हमने शुरू में नाजरीन स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बताया कि किस तरीके से ये जो हुकूमती मशीनरी है ये पूरा साल जो सी है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। ये इंतज़ामी अफसरान जो उनसे हैं ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और मालूम होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी कि कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कोई बड़ा मामला, बड़ा इशू बनने जा रहा है, उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जाते। तो यही हाल नाज़रीन आम रूटीन के अंदर भी हमें नज़र आता है आला अफसरान का। अगर हम बात करें नाज़रीन बहावलपुर की, तो बहावलपुर के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो बिल्कुल ही जिसे कहें कि एक किस्म का हाथ पे हाथ धरे बैठी नज़र आती है। माँ सिवाय सोशल मीडिया पे अफसरान की आनी जानियाँ और वीडियोस के अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आता। प्रैक्टिकली नाजरीन ये सूरत हाल है कि अगर अफसरान को के पास आप इनके दफातर में जाके देखें तो ये अफसरान खा वो डिप्टी कमिश्नर हो, खा वो उसके दूसरे रिलेटेड अफसरान, इंतज़ामी अफसरान हो, वो आपको या तो मीटिंग्स के अंदर नज़र आते हैं बहाना बनाते हुए, कई कई घंटों की मीटिंग्स चल रही होती हैं, और जब मीटिंग ना हो तो फिर ये आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करते हुए नज़र आते हैं। जबकि अवाम जो साइलिन है नाजरीन वो दफातर में ख्वार होती हुई नज़र आती है। कई कई घंटे इन बादशाह सलामत का इंतज़ार किया जाता है, लेकिन ये अफसरान जो उनसे हैं ये बिल्कुल ही अपने दफातरों के अंदर मौजूद नहीं होते। अगर होते हैं तो मीटिंग्स के अंदर होते हैं। और इसी वजह से नाजरीन कोई भी जो सूरत हाल है, जो इंतज़ामी मामलात हैं उनकी दुरुस्तगी नज़र नहीं आती। इस हवाले से नाज़रीन अगर हम बात करें कि जैसे कि हाल ही में अभी चंद दिन पहले ही हुकूमत पंजाब की जानिब से एक जो है वो मरासला जारी किया गया था तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम अथॉरिटीज़ को, कि फौरी तौर के ऊपर जो है जितनी भी जो सरकारी अराजी है, सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कब्ज़े के अंदर है, कब्ज़ा माफिया ने जो कब्ज़े कर रखे हैं उनको वागुजार कराया जाए। लेकिन हालांकि नाज़रीन उसमें हमने अपने व्लॉग में भी, पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये लेटर जो है वो जारी किया गया था। लेकिन एक हफ्ता गुजरने को आ गया, कोई ऐसा काम होता हुआ, कोई ऐसे इकदामात होते हुए जो उनसे वो नज़र नहीं आए। और इस हवाले से जब नाज़रीन हमने मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं उनसे हमने रब्ता किया और उनसे हमने पूछा कि क्या इकदामात आपने इस हवाले से उठाए हैं, कितनी अराजी जो उनसी है वो इस वक्त कब्ज़े में है, कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में है, और आप इसको वागुजार कराने के लिए क्या इकदामात उठा रहे हैं। तो उन्होंने इसका फिगर देने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट फिगर हम आपको नहीं बता सकते, जिस पर हमने उनको जो है ये उनके नोटिस में लेके आए कि 2022 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एक पैरा जो लगा था वो इसी कब्जा शुदा अराजी के बारे में था, जिसमें 1100 एकड़ से ज़ायद उनसी अराजी वो ज़िला भावलपुर में जो है वो कब्ज़े के अंदर थी। ये 2022 का फिगर था। तो उसके बाद हमें बताया जाए कि उस फिगर को घट करने के लिए या वो वागुजार कराने के लिए आपने क्या इकदाम उठाए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बिल्कुल ही जिसे कहें कि बेबसी का ही इजहार किया और कहा कि इसके ऊपर काम हो रहा है। और उन्होंने ये भी एक बड़ी ही अजीब बात कर दी नाजरीन, बहुत ही परेशान कुन उन अफसर साहब ने जो है वो एक जुमला बोला जिस पर हम भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि सरकार की दो आंखें होती हैं, एक आंख बंद है
तो दूसरी आंख खुली होती है। और जब भी ऐसे कब्जा माफिया के लोग जो उनसे हैं वो उस खुली हुई निगाह के सामने आ जाएंगे तो वो धर लिए जाएंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये बड़ा हैरान कुन किस्म का स्टेटमेंट हमने ये इंतजामी अफसरान का जो उनसे सुना है, जिससे इनके माइंड सेट का भी पता लगता है और इनकी काबिलियत का भी पता लगता है। क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना था कि सरकार की चार चार आंखें होती हैं और वो हर मामले के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो ये पहली दफा हमने सुना कि सरकार की दो आंखें होती हैं और उनमें से भी बकौल एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू के एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। तो नाज़रीन, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस मशीनरी के इंतज़ामी अफसरान के और इंतज़ामी मशीनरी की एक आंख बंद होगी और सिर्फ एक आंख खुली होगी तो वो क्या देख रही होगी और क्या नहीं देख रही होगी और उसके बारे में वो क्या कदम उठाएंगे। तो इसी वजह से ये आज इंकशाफ जो उनसे खुद इंतज़ामी अफसर ने कर दिया कि उनकी दो आंखें हैं और एक आंख बंद है, जिसके हवाले से यही महसूस होता है कि ज़्यादातर जो है वो बंद आंख का जो हिस्सा है वो ज़्यादा हावी होता जा रहा है इनकी मशीनरी के मामलात और इनके इंतज़ामी मामलात के ऊपर, और कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। अगर आप महंगाई की बात करें तो उसमें भी ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया नाकाम नज़र आती है। कीमतें जो उनसी हैं मसनूई तौर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट्स के अंदर बढ़ाई गई हैं और लोग जो है महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। ये जो आपको बताया सरकारी अराजी के मामलात हैं, इसमें भी यही नज़र आता है कि कोई इकदाम जो उनसे हैं वो नहीं किए जा रहे। इसी तरह नाजरीन और भी रेवेन्यू के मामलात हैं या जितने भी दीगर जो उनसे वो शोबों के मामलात हैं उनमें कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आती। और जो पब्लिक के मामलात हैं, पब्लिक के मसाइल हैं, उनको तो नाजरीन एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल का जो एक आला अफसर है वो या मीटिंग के अंदर मसरूफ़ होता है या फिर वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो है वो विज़िट के लिए निकले होते हैं, जबकि पीछे जो सैकड़ों दर्जनों साइलिन होते हैं वो जो दूर दराज से आए हुए होते हैं वो इंतज़ार कर करके जो है वो चले जाते हैं। और इसमें नाजरीन एक चीज़ और भी जो सामने लाने की है और आला अथॉरिटीज़ को बताने की है कि हुकूमत की जानिब से एक टाइम जो है तमाम आला अफसरान को ये कहा गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है वो पब्लिक की जो ग्रीवियंस है, जो शिकायत हैं, उनको सुने। आप खुली कचहरियाँ लगाएं इस दौरान में। एक तो नाज़रीन हैरान कुन बात है कि एक ज़िले की लाखों की आबादी होती है और उसमें आप उनके लोगों के मसाइल के लिए आप सिर्फ 1.5 घंटा जो है वो रखते हैं और उस 1.5 घंटे के अंदर भी ये अफसरान जो से हैं ये अवेलेबल नहीं होते और ये अपनी या मीटिंग्स के अंदर चाय पानी के अंदर नजर आते हैं पीते हुए, या फिर ये विजिट का बहाना बना के निकले होते हैं। तो ये वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस्तदा है, उनसे ये मुतालबा है कि इस मामले को देखें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के मामलात के लिए जो मुतलका महकमे ये उनका काम है, ये डिप्टी कमिश्नर का या कमिश्नर का काम नहीं है कि वो जाके प्रोजेक्ट्स के दौरे करे और प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल को देखे। तो इनका काम अवाम के मसाइल हल करना है, अवाम की ग्रीवेंस को दूर करना है। तो इनको या दीगर जितने भी आला अफसरान हैं उनको हदायत की जाए कि कम अज़ कम जो दिन का 3 से 4 घंटे हैं वो पब्लिक की ग्रीवेंस के लिए रखें, पब्लिक के साथ मुलाकात करें, ताकि इनको अंदाज़ा हो ये जो बंद कमरों में बैठ के ये फैसले करते हैं और बंद कमरों में बैठ के सिर्फ मीटिंग्स की हद तक रहते हैं, इनको आम आवाम के मसाइल का बिल्कुल अदराक नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब साहबा और चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे ये मुतालबा है कि ये इस बात का नोटिस लिया जाए और इनका जो टाइम है मुलाकात का, अवामी मुलाकात का, शिकायत सुनने का, उसको बढ़ाया जाए और इनको सख्ती से पाबंद किया जाए कि ये अपने उस टाइम के अंदर सिर्फ दफातर के अंदर बैठ के पब्लिक की मसाइल को सुने, उनको दूर करें, ताकि लोगों के कम अज़ कम जो मसाइल हैं उनका तदारक हो सके। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।